हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हियर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द इजिप्शियन सिविलाइजेशन चैप्टर 2 आईसीएसई क्लास 6। ओके, तो आप देखिए सिविलाइजेशन मतलब होता क्या है। सिविलाइजेशन मतलब होता है कि वहाँ के लोग कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें यूज़ करते थे, कैसी कैसी चीज़ें मतलब यूज़ करते थे, कैसे किंगडम्स हुआ करते थे एंड एवरीथिंग लाइक दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट। A civilization arose in Egypt in the valley of River Nile. Annual floods in the river made the adjoining flood plains fertile and enabled farmers to grow crops. तो हुआ क्या करता था, एंड लेट अस रीड मोर। विदाउट द नाइल इजिप्ट वुड हैव बीन अ डिजर्ट, दिस इज वाई दैट इज वाई इजिप्ट इज ऑल्सो कॉल्ड द गिफ्ट ऑफ द नाइल। तो बेटा देखिए हुआ क्या करता था कि एक रिवर नाइल थी, एक नदी थी, ठीक है। उसके पास एक एक सभ्यता बनी, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल और उनके काम लाइक वो कैसे चीज़ें यूज़ करते थे एंड ऑल। एक सोसाइटी थी, सोसाइटी ही समझ लीजिए आप। तो वो थी इजिप्शियन सिविलाइजेशन, मतलब इजिप्ट के लोग रहते थे और वो रिवर नाइल के पास बनी थी। और रिवर वहाँ पे ना एक्चुअली बाढ़ आता था, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे नदी रहती थी। तो वहाँ पे फ़ायदा ये होता था कि जो क्रॉप्स थे, मतलब प्लेन, मतलब पानी अच्छे से मिलता था, तो जो क्रॉप्स थे वो बहुत अच्छे से ग्रो करते थे क्योंकि जो प्लेन था, लैंड था, वो फर्टाइल था। ओके, फिर बिना नाइल के, विदाउट द नाइल, इजिप्ट जो है वो बिल्कुल रेगिस्तान जैसी होती, मतलब अगर पानी नहीं होता, सूखा पड़ जाता, तो फिर पूरा रेगिस्तान जैसे होता। फिर दैट इज़ वाई इजिप्ट को जो है गिफ्ट ऑफ द नाइल बोला जाता है। अब इतना क्लियर हो गया। अब सोर्सेज पे आते हैं। सोर्सेज मतलब कि कैसे कैसे हम लोग को पता चला कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन नाम की कोई सिविलाइजेशन भी है। तो हम लोग को पता चला आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से। देखिए आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, इंस्क्रिप्शंस, आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस, इंस्क्रिप्शंस एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स। ओके, मतलब कि जब हम लोग खुदाई किए, एक्सकेवेशंस मतलब खुदाई करना, जब हम लोग खुदाई किए तो हम लोग को बहुत सारी चीज़ें मिली, जैसे कि सील्स मिले, कॉइन्स मिले और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स भी मिले, मतलब कि राजा महाराजा वाले डॉक्यूमेंट्स भी मिले। ओके, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स मिले, जिससे पता चला कि ओह, ऐसी भी कोई सिविलाइजेशन हुआ करती थी। फिर देखिए अब इसकी ओरिजिन कैसी हुई। ओरिजिन यानी कि स्टार्टिंग। तो ये सिविलाइजेशन की स्टार्टिंग कुछ ऐसी हुई। देखिए पहले आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर दें, लाइक सी दिस। जैसे ये होता है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, ओके, और इसके बाद होता है एडी, और जिसको कहते हैं एनो डोमिनी। ओके, और इसके पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम होता है बीसी और बीसीई, यानी कि या तो बिफोर क्राइस्ट या तो बिफोर कॉमन एरा, कुछ भी बोल सकते हो। ओके, तो अभी हम लोग एनो डोमिनी मतलब इधर हैं, और क्योंकि हम लोग जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जी रहे हैं, और ये है बीसीई, मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का समय, ठीक है। तो अब देखिए कि यहाँ पे 3300 BCE में, मतलब अभी जीसस क्राइस्ट के बर्थ की पहले की बात हो रही है। BC यानी कि ये जो समय है, ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का समय है। ओके, तो ये आपको दिख रहा होगा अच्छे से, लाइक ओके, ये ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ का समय, ये BCE है। ओके, और ये AD है, एनो डोमिनी, ये बाद का समय है, और ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ का समय है, और ये पहले का समय है, ठीक है। तो ये जो है, जब हम लोग 3300 BC, मतलब 3300 BCE तक जो विलेजेस थे वो टाउन्स में बदल गए। जो विलेजेस थे, विलेजेस इन द नाइल वैली, मतलब वो जो विलेजेस थे वो टाउन्स में, यानी कि बड़े बड़े शहर में बदल गए, छोटे शहर आई मीन। सो दीज टाउन्स वर रूल्ड बाय रिच एंड पावरफुल किंग्स। ये जो टाउन्स हुआ करते थे, इसको बड़े बड़े राजा महाराजा लोग चलाया करते थे। ओके, सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड इन दिस। नाउ लिसन, अब क्या होता था कि इजिप्ट जो था वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। ओके, इजिप्ट वॉज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज अपर इजिप्ट एंड लोअर इजिप्ट। तो अपर इजिप्ट जो था इन 3100 BCE अ किंग ऑफ, अब देखिए 3100 BC में क्या हुआ कि एक किंग थे जो कि अपर इजिप्ट के थे, तो वो लोअर इजिप्ट के किंग को हरा दिए, और क्या किए कि इन दोनों को एक में कर लिए। लाइक अब ये ऊपर वाले इनको हरा दिए लोअर वाले को, तो अब क्या हुआ कि ये बोले कि अब ये भी मेरा, तो अब ये दोनों एक ही में कर दिए। ओके, दोनों को मिला दिए, अब ये भी इनका है और ये भी इनका है, तो फिर ये एक ही में कर दिए और ये दोनों इनका हो गया। कॉन्कर्ड मतलब हरा देना। ओके, नाउ सी पीरियड्स में इजिप्ट, अब देखिए आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस पीरियड्स हियर। ये जो द ओल्ड, देखिए पीरियड में इस समय मतलब इसका तीन तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, द
ओल्ड किंगडम, द मिडिल किंगडम और द न्यू किंगडम। द ओल्ड किंगडम का जो टाइम है वो ये है, मिडिल किंगडम का ये है, यू कैन रीड इट प्रॉपरली, और द न्यू किंगडम का ये है। ओके, तो इस एज को जो ओल्ड किंगडम है उसको पिरामिड्स का भी एज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस समय में बहुत सारे पिरामिड्स भी बने करते थे। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द एज ऑफ पिरामिड्स। गॉट इट? अब हम लोग देखते हैं द मिडिल किंगडम। मिडिल किंगडम को हिक्सोस ट्राइब, मतलब इस टाइम में हिक्सोस ट्राइब आए और चले भी गए। और द न्यू किंगडम को हम लोग कहते हैं डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन? डिक्लाइन मतलब क्या कि उस टाइम इजिप्शियन सिविलाइजेशन खत्म होने को थी। ओके, दैट्स व्हाई वी कॉल इट डिक्लाइन। गॉट इट? नाउ लेट्स सी दिस। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस मतलब कि वहाँ की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। देखिए, सबसे पहले रैंक 1 पे आते थे फराह। फराह मतलब क्या? ये कोई नाम नहीं है किसी का, ये वहाँ के रूलर राजा को कहते थे। ठीक है, फराह। एंड वॉज ट्रीटेड एज गॉड, और उनको गॉड के जैसे ट्रीट किया जाता था। ओके, द फराह वॉज द पॉलिटिकल एंड द रिलीजियस लीडर। जो फराह हुआ करते थे वो पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक और रिलीजियस यानी कि धार्मिक लीडर माना करते थे लोग इनको। ही टुक ऑल द मेजर डिसीजंस, जो भी मेन फैसले हुआ करते थे वो यही लिया करते थे। फिर देखिए, रैंक 2 पे आते थे प्रीस्ट, नोबल्स, ऑफिशियल्स एंड स्क्राइब्स। स्क्राइब्स मतलब राइटर्स। ओके, प्रीस्ट मतलब पुजारी, नोबल्स मतलब कि you can say like officers, not officers, like who work in office, or nobles means all like officials type. Okay, and scribes and writers, तो ये वाले थे। और रैंक 3 पे आते थे स्लेव्स। स्लेव्स मतलब गुलाम। तो जो मतलब प्रिजनर्स ऑफ वार। प्रिजनर ऑफ वार कौन होते हैं? कौन से लोग? देखिए, जैसे कि जो लोग वार के समय मतलब युद्ध के समय पकड़े जाते हैं और उनको जेल में बंद कर दिया जाता था, तो उनसे गुलामी करवाया जाता था। ठीक है, और दूसरे हु वॉज अनेबल टू पे ऑफ हिज डेप्थ। तो डेप्थ मतलब कि क्या? तो जैसे कि डेप्थ मतलब कि जो उनका मतलब जो भी, जैसे डेप्थ मतलब कर्ज जो भी नहीं चुका पाते थे तो वो स्लेवरी के लिए बुलाए जाते थे। ओके, फिर लाइफ ऑफ द पीपल। सो वी हैव रेड टिल हियर या स्लेवरी। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द लाइफ ऑफ द पीपल। लाइफ ऑफ द पीपल। फैमिली, तो फैमिली में जो फादर हुआ करते थे, पिता, वो हेड हुआ करते थे। विमेन, दे वर वेलकम, मतलब कि जो विमेन हुआ करती थी उनका स्वागत किया जाता था सोसाइटी में। पुअर फैमिली, विमेन वर्कड ऑन फील्ड्स एंड लुक्ड आफ्टर देयर हाउस। जो पुअर फैमिली की जो विमेन थी वो घर चलाती थी। ठीक है, और अपने मतलब घर परिवार को देखती थी और खेतों में काम करती थी। और रिच फैमिली की जो विमेन थी वो बढ़िया सी ज़िंदगी जीती थी और बहुत सारी तो पढ़ लिख भी सकती थी। ओके, सो वी हैव डन टिल हियर एंड नाउ वी आर गोइंग टू नो अबाउट द क्वीन. So the most powerful queen, she was the name is written here, Hatshepsut. Okay, Hatshepsut, and she was very powerful queen and she was also crowned the pharaoh. Okay, और उसके बाद से उनको फिराव मतलब उनको रूलर बनाया गया था। ओके, वो बहुत ही पावरफुल क्वीन थी, नाउ यू कैन इमेजिन। और यहाँ पे क्वीन नेफरटिटी रूल्ड विद हर हस्बैंड अखेनाटेन। ओके, अखेनाटेन के साथ वो मतलब रूल किया करती थी। क्वीन नेफरटिटी, ये जो क्वीन थी ये अपने हस्बैंड के साथ रूल किया करती थी। ओके, सो अब यहाँ पे द रिच, तो द रिच की बात इधर देखते हैं। लिव्ड इन बिग हाउसेज डेकोरेटेड विद फ्रेस्कोज एंड पेंटिंग्स। ये जो रिच लोग हुआ करते थे ये बड़े बड़े हाउसेज में रहा करते थे। फ्रेस्कोज यानी कि जो गीले प्लास्टर के ऊपर दीवार छत पर की गई चित्रकारी। ओके, लाइक जो भी चित्रकारी आप दीवार के ऊपर करते छत के ऊपर, दैट इज नोन एज फ्रेस्कोज। और जो गीले प्लास्टर से किया जाता है दैट इज ऑल्सो नोन एज ओके, जो गीले प्लास्टर के ऊपर दीवार पे किया जाता है दैट इज नोन एज फ्रेस्कोज। तो लिव्ड इन बिग हाउसेज डेकोरेटेड विद फ्रेस्कोज एंड पेंटिंग्स। पेंटिंग से उनके घर को सजाया जाता था। फिर द हाउस होल्ड वर्क वॉज डन बाय सर्वेंट्स एंड स्लेव्स। जो भी घर काज का काम था वो गुलाम नौकरों द्वारा किया जाता था। बोथ मेन एंड विमेन वोर ज्वेलरी मेड ऑफ गोल्ड एंड प्रीशियस स्टोन्स। दोनों आदमी और औरत ज्वेलरी पहना करते थे, गोल्ड की भी बनी हुई, सोने की भी और कीमती पत्थरों की भी बनी हुई। ओके, नाउ दे ऑल्सो वोर विग्स और हेड ड्रेसेस। वो मतलब बालों में विग्स भी लगाती थी और हेड ड्रेसेस यू नो सी दिस व्हाट
this is, see, this is headdress. Okay, now cosmetics मतलब cream powder and all, particularly eye makeup was also used by both men and women. जो eye makeup हुआ करता था, they were using this. See, this is eye makeup and this was being used at that time. और cosmetic ये दोनों men and women दोनों करते थे. Okay, now the poor, they worked as servants or as laborers in rich households. तो ये बहुत ही मतलब जैसे सर्वेंट्स, नौकरों का काम करते थे बड़े बड़े घरों में, या तो फिर मजदूरों की तरह काम करते थे. ओके, स्मॉल हाउसेज ऑफन ओनली वन रूम. तो जो छोटे घर हुआ करते थे उनके और एक ही रूम हुआ करता था ज़्यादा से ज़्यादा. और ज्वेलरी में बहुत ही चीप मेटल्स, बहुत ही मतलब सस्ते मेटल्स डेकोरेटेड विथ पीसेज ऑफ ब्राइटली पेंटेड क्ले मतलब मिट्टी के वो पीसेस हुआ करते थे चमकदार. ठीक है, तो उनको वो लोग गरीब लोग पहनते थे, मतलब कि चीप ज्वेलरी थी उनकी. ठीक है, नाउ सी अम्यूजमेंट्स. अम्यूजमेंट्स मतलब मनोरंजन. सिंगिंग एंड डांसिंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक हार्प्स, लायर्स, फ्लूट्स एंड ड्रम्स. तो सिंगिंग और डांसिंग वो किया करते थे और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी थे. कुछ कुछ नाम है, दीज कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, जस्ट लर्न इट. एंड सी, आई एम गोइंग टू टेल यू वन थिंग. दिस yeah, this is Senet. Okay, see this is Senet and this is a board game. Okay, a popular board game. ये भी खेला जाता था और उसके साथ साथ पास टाइम्स मतलब टाइम पास के लिए हंटिंग और फिशिंग भी किए जाते थे. ठीक है, मछली पकड़ना एंड फिशिंग एंड हंटिंग मतलब शिकार करना, ऑल दीज थिंग्स. ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू अनदर सेक्शन which is religion. Okay, food and religion. So first of all, food, we will move on to food. So this is food. तो food में they were eating this, see, wheat, millet and barley. वो ये खाते थे और ब्रेड में wheat और barley खाते थे. फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी खाते थे, जैसे डेट्स यानी खजूर खाते थे, और ग्रेप्स अंगूर खाते थे, एप्पल्स यानी सेब खाते थे, पीचेस, फिग्स, पोमीग्रेनेट्स, अनार एंड अनियंस, गार्लिक्स, टर्निप्स एंड ककम्बर्स, ये सब कुछ खाते थे. वाइन में पॉपुलर ड्रिंक अमंग द रिच, मतलब वाइन जो था वो अमीर लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब पिया करते थे. फिर रिलीजन, अब रिलीजन पे आते हैं. सो दिस इज द चीफ गॉड वॉज अमून रे और रा, द सन गॉड. सी, ये चीफ गॉड थे. ओके, द किंग ऑफ ऑल गॉड, द सोर्स ऑफ वार्मथ एंड लाइफ. ये जो थे ये बहुत मतलब ये मेन गॉड थे और इनको गर्मी का मतलब वार्मथ प्रोवाइड करने का सोर्स मतलब माना जाता था और लाइफ का, ज़िंदगी का. सो अमून रे और रा इनको कहते थे और ये द सन गॉड थे. ओके, नाउ तोथ, द मून गॉड रिप्रेजेंटेड बाय इबिस. तो ये जो थे ये मून गॉड थे और इनको इबिस से रिप्रेजेंट किया जाता था. होरस, द स्काई गॉड रिप्रेजेंटेड बाय अ हॉक से इनको रिप्रेजेंट किया जाता था और ये होरस, ही वॉज द सन गॉड. ओके, नाउ एनुबिस, द गॉड ऑफ ममीफिकेशन रिप्रेजेंटेड बाय अ जैकॉल. तो इस जैकॉल के द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते थे, इनको दिखाया जाता था जैकॉल के द्वारा. और वो ममीफिकेशन मतलब वो लोग जब ममीफाई करते थे, लाइक सी व्हेन दे वर ममीफाइंग दिस, सो मतलब इनको ममीफिकेशन का गॉड माना जाता था, एनुबिस को. ओके, ईच सिटी हैड अ पैटर्न गॉड. हर एक सिटी में एक पैटर्न गॉड मतलब एक गॉड हुआ करते थे. दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ. वो लाइफ, डेथ के बाद जो लाइफ होती है उस पर बिलीव करते थे. नाउ सी व्हाट इज ममीफिकेशन. दे प्रिजर्व देयर डेड बॉडी, देयर डेड बाय ममीफाइंग देयर बॉडीज. वो ममीफाई करते थे. कैसे करते थे? दे कवर्ड देयर डेड बॉडी विद हर्ब्स एंड स्पाइसेस, एंड देन रैप्ड इट इन द लाइनन. ओके, सी, लाइनन इज अ लाइनन क्लॉथ में वो फाइन जो लाइनन थी उसमें वो लोग स्पाइसेस और हर्ब्स के साथ डेड बॉडी को कवर कर देते थे. फिर इसको ममीफाई करके ऐसे देखिए, सी लाइक दिस, ये ऐसे पैक कर देते थे. ओके, और एक मतलब ये जो वुडन बॉक्सेस में रख देते थे. द फेमस पिरामिड्स, देखिए बात क्या थी कि वो लोग जैसे अपने साथ लाइक अगर इंसान मर जाता था तो ममीफिकेशन के दौरान वो लोग चीज़ें मतलब रख दिया करते थे, लाइक टोम में जो जिसमें वो लोग गाड़ते थे उस चीज़ में वो लोग मतलब रख दिया करते थे. क्या क्या रख दिया करते थे? डेली की चीज़ें, लाइक वो जिस मतलब ममीफाई करते थे तो बॉक्स में दे वर पुटिंग लाइक ज्वेलरी, क्लॉथ्स, फूड, फर्नीचर और भी अदर चीज़ें जो कि डेली लाइफ की जो एवरीडे यूज़ की जो थिंग्स होती हैं वो उनको रख दिया करते थे. उनको लगता था कि
मतलब मरने के बाद भी जीवन होता है, दैट्स वाई वो इसमें डाल देते थे ताकि लोगों को काम आए। ओके, फिर द फेमस पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट आर एक्चुअली टोम्स एंड ऑफ द फेराउज। जो फेमस पिरामिड्स थी वो राजाओं की जो टोम्ब है वो हुआ करती थी। ओके, नाउ सी ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ let us come to trade and commerce. We will see occupation, okay, right now. Actually ये notes में बाद में I wrote it, so that's why I'm telling you here. An important activity, trade and commerce ये एक important activity थी और goods were transported over lands by camels. Trade commerce मतलब व्यापार, okay, business. So goods were transported over lands by camels and donkeys. तो जो चीज़ें सामान जो हुआ करती थी वो कैमल्स के द्वारा और डोंकीज़ के द्वारा मतलब ट्रांसपोर्ट हुआ करती थी। बोट्स शिप्स वर यूज्ड, बोट हुआ करते थे, शिप्स यूज़ हुआ करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लाइनन, ज्वेलरी एंड ग्लासवेयर भी यूज़ हुआ करता था। ये एक्सपोर्ट था, एक्सपोर्ट यानी कि सेंड आउट, ये चीज़ें यहाँ से बाहर भेजी जाती थी। और गोल्ड, आइवरी, ऑयल, वुड, ये सारी चीज़ें जो थी वो अंदर आया करती थी। और फिर गुड्स वर एक्सचेंज्ड थ्रू बार्टर सिस्टम। यू नो व्हाट इज़ बार्टर? जैसे कि गेहूँ देना या फिर कोई भी अनाज देना, ये भी गांव में हुआ करता है और आई थिंक सो ख़त्म हो गया, बट अर्लियर इट वाज हैपनिंग। ओके, सो बार्टर सिस्टम के थ्रू ये लोग लाइक अनाज देते थे और उसके बदले में सामान लेते थे। ओके, सो ये हुआ करता था। ये था आपका ट्रेड एंड कॉमर्स। नाउ लेट अस मूव टू द अनदर सेक्शन विच इज़ सी, दिस इज़ मेजर अचीवमेंट्स। सो मेजर अचीवमेंट जो थी आप नोट से पढ़िए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आर्किटेक्चर, ग्रेट बिल्डर्स कंस्ट्रक्टेड पिरामिड्स एंड टेम्पल्स। जो ग्रेट बिल्डर्स थे वो पिरामिड और टेम्पल्स को बनवाए। लार्जेस्ट पिरामिड थी द ग्रेट पिरामिड एट गीज़ा वॉज बिल्ड बाय फ़राओ च्यूब्स खुफू। ओके, वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो पिरामिड ऑफ गीज़ा है, द पिरामिड एट गीज़ा, ये वर्ल्ड का 7th वंडर है। सी, दिस इज द पिरामिड ऑफ गीज़ा। ओके, इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द बुक दैट दिस इज द पिरामिड ऑफ गीज़ा। ओके, नाउ लुक हियर, स्फिंक्स जो थी, स्फिंक्स, दिस इज स्फिंक्स। सो व्हाई इज स्फिंक्स सो स्पेशल? ओके, व्हाई इज इट कंसीडर्ड सो स्पेशल? बिकॉज स्फिंक्स में यू सी हियर जो हेड था वो एक आदमी का था और जो शरीर था, जो बॉडी थी, वो लायन की थी। दैट्स व्हाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। ओके, like it is very much valuable. Temple at the Abu Simbel built by Ramesses II. तो ये टेम्पल है और ये अबू सिम्बेल में है, रामेसिस II द्वारा बनवाया गया है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे दैट ट्वाइस अ ईयर द रेज ऑफ द राइजिंग सन रीच द बैक वॉल ऑफ द इंटीरियर ऑफ द टेम्पल। ये ऐसे बनवाया गया था, इस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था कि जो मतलब ये जो टेम्पल है इसके बारे में आई एम टेलिंग यू, तो ये ऐसा इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था कि ईयर में 2 बार, मतलब साल में 2 बार जो सन की जो रेज़ हैं, साल में 2 बार सन की रेज़ इस टेम्पल के अंदर जो दीवार है, पीछे वाली दीवार पर जाके टकराती थी। ओके, नाउ मैथमेटिक्स। सी, वी हैव कम टू मैथमेटिक्स। फ्रैक्शंस, द डेसिमल सिस्टम, the 4 basic operations of multiplication, subtraction, addition and division. Area and volume of this is a square, circle, cylinder, and they put their knowledge to use in the construction of pyramids. See, वो देखिए मैथ्स में बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट थे क्योंकि इतनी अच्छी अच्छी पिरामिड्स बनवाना, दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ओके, तो फ्रैक्शंस, डेसिमल सिस्टम, जो 4 बेसिक ऑपरेशंस है मैथ्स के जिनसे आप सिंप्लीफिकेशन एंड ऑल करते हैं, तो वो ये भी करा करते थे। एरिया एंड वॉल्यूम, ओके, इन सब चीज़ों का एरिया निकाल लेते थे, वॉल्यूम निकाल लेते थे, सर्कल का, सिलेंडर का और स्क्वायर का। दे पुट देयर नॉलेज टू यूज़ इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ पिरामिड्स। वो ये सारे जो मतलब सॉरी, दिस इज़ नॉट स्क्वायर, आई एम सेइंग स्क्वायर, दिस इज़ एक्चुअली नॉट स्क्वायर, दिस इज़ रेक्टेंगल। ओके, 2 opposite sides are equal, this is see like this. Okay, 2 opposite sides are equal, this is a rectangle. Sorry for saying square, so much sorry. See, they put the knowledge to use in the construction of pyramids. इतनी अच्छी चीज़ जो इनकी मैथ्स की जो नॉलेज थी वो इसको पिरामिड बनवाने में मतलब लगाते थे कि पिरामिड बनाने में कैसे पिरामिड बनाएंगे, तो वो इस चीज़ में अपना नॉलेज लगाते थे। Now let us see medicine. Okay, see here it is written now medicine. So we are going to read about medicine. They knew a lot about human anatomy. Human anatomy मतलब कि इंसान के शरीर के अंदर का, like they were knowing very well about it.
सो ब्लड सर्कुलेशन के बारे में ये लोग बताए कि कैसे शरीर में रक्त का मतलब रक्त कैसे मतलब बहता है, फ्लो होता है। फिर मम्मीज़ वर स्टिल प्रिजर्व्ड आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ऑल्सो, मतलब मम्मी जो थी इतना अच्छा ये लोग मतलब उसको प्रिजर्व करते थे कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद भी मतलब रहती थी। एडवांस्ड मेडिसिन टेक्नोलॉजी के बारे में, मेडिसिन के बारे में दे वर नोइंग वेरी वेल। ओके, सो एडवांस्ड मेडिसिन टेक्नोलॉजी थी। फिर ऑक्यूपेशंस देखें, लाइक पीछे वाले पेज पे वी लेफ्ट ना ऑक्यूपेशन हियर, सी हियर या हियर ओनली ऑक्यूपेशन। तो ये ऑक्यूपेशन देखिए, एग्रीकल्चर जो थी वो मेन ऑक्यूपेशन थी, और फर्टाइल सॉइल, नाइल के वजह से फर्टाइल सॉइल था जिसकी वजह से क्रॉप्स बहुत अच्छे हुआ करते थे। पॉटरी, स्पिनिंग, वीविंग, ग्लास मेकिंग, कारपेंट्री मतलब चटाई वटाई बनाना, सॉरी मतलब चटाई आई एम सेइंग व्हाट दे या जो वुड वाला वर्क होता है दैट इज़। फिर मेटल वर्किंग, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग, ये सारी चीज़ों में देवा, ये इनके ऑक्यूपेशंस थे। पहले तो एग्रीकल्चर, फिर ये सारी चीज़ें। फिर सम पीपल मेड कार्व्ड स्टैचूज ऑफ गॉड्स एंड किंग्स। ओके, तो कुछ लोग जो थे मतलब स्टैचूज़ बनाते थे, तो गॉड्स के, किंग्स के। ओके, नाउ एस्ट्रोनॉमी में लेट अस ओपन द पेज फर्स्ट ऑफ ऑल, सी दिस इज एस्ट्रोनॉमी। तो एस्ट्रोनॉमी में क्या होता था कि काउंटेड ईयर्स बाय ऑब्जर्विंग द स्टार सीरियस हुज अपीयरेंस कोइंसाइडेड बाय द बिगिनिंग ऑफ द एनुअल फ्लड इन रिवर नाइल। वो क्या करते थे, काउंटेड ईयर्स, वो ईयर्स कैसे काउंट करते थे, स्टार सीरियस को देख के, मतलब कि स्टार सीरियस एक स्टार है, दिस स्टार, और वो इस स्टार को देख के ईयर्स को काउंट कर लेते थे। ओके, हुज अपीयरेंस कोइंसाइडेड बाय द बिगिनिंग ऑफ द एनुअल फ्लड इन रिवर नाइल, जो कि जिसका अपीयरेंस जो था रिवर नाइल में जो एनुअल फ्लड आती थी तो उससे मतलब जो फ्लड आती थी उससे कोइंसाइड करता था, मतलब जब वो स्टार्ट होता था फ्लड। तो फिर डिवाइडेड स्काई इनटू 12 कॉन्स्टलेशंस। 12 कॉन्स्टलेशंस में स्काई को डिवाइड किया। कॉन्स्टलेशंस मीन्स यू नो लाइक ऐसे स्पून बन जाता है स्टार्स को जॉइन करके, कभी कभी आप देखेंगे तो, ठीक है। सो दैट इज कॉन्स्टलेशन। 12 कॉन्स्टलेशंस में वो लोग डिवाइड किए। सोलर कैलेंडर मतलब कि सूर्य को देके कैलेंडर दे गेव, इसका भी कॉन्सेप्ट वही लोग दिए थे। फिर एवरेज टाइम बिटवीन 2 फ्लड्स ऑफ रिवर नाइल इज 365 डेज। 1 साल का गैप है 2 फ्लड्स के बीच में, तो वो ये भी बताए थे। फिर फ्लड, कैरो, सीरियस, हॉरिजन और 365 डेज। सी हियर व्हाट दे हैव सेड दैट they found that they also realized that the star Sirius appeared on the horizon, मतलब स्टार सीरियस होराइजन पे आता है स्काई में when the flood reached कैरियो। ओके, जब फ्लड कैरियो पहुंच जाता है तो स्टार सीरियस होराइजन पे आता है, और ये हर 365 डेज पे होता है, यानी कि 1 साल में। ओके, these observations, see here these observations। फिर द ईयर वॉज डिवाइडेड इंटू 12 months ईच विथ 30 days, मतलब 12 महीने में, 1 साल को 12 महीने में लोग डिवाइड किए, और हर एक महीने को ये लोग 30 days में डिवाइड किए। 5 more days वर एडेड टू द कैलेंडर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। 5 और दिन भी कैलेंडर में ऐड किए गए फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। अब देखिए, सी दिस नोट्स इज़ वेरी गुड, इफ़ यू विल कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन if you want it, so I will definitely put it in the description, in the PDF, and in the PDF form in the description, and if you want question answer so you can ask me। okay, question answer के लिए बता दीजिएगा। स्क्रिप्ट, अब स्क्रिप्ट के बारे में देखिए, इजिप्शियन सिस्टम ऑफ राइटिंग को बोलते हैं हीरोग्लाइफिक्स। हीरोग्लाइफिक्स, सी स्टडी द नेम लाइक दिस, हीरोग्लाइफिक्स। सेक्रेड राइटिंग, इसको सेक्रेड यानी कि पवित्र राइटिंग माना जाता है। इसमें राइट से लेफ्ट, लाइक अभी हम कैसे लिख रहे हैं, लाइक इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, राइट से लेफ्ट से राइट लिख रहे हैं ना, पर ये लोग राइट से लेफ्ट लिखते थे। ओके, लाइक उर्दू लिखते हैं वैसे। फिर जो स्टार्टिंग थी लिखने की, वो ये लोग क्ले टैबलेट्स पे लिखा करते थे। ओके, कैसे लिखा करते थे, क्ले टैबलेट्स पे और वॉल्स पे, लाइक मिट्टी के टैबलेट्स पे और वॉल्स पे। फिर पेपर शीट्स वर यूज्ड आफ्टर मेड फ्रॉम पाइपरस रीड्स। अ टॉल वाटर प्लांट विथ थिक मतलब मोटा स्टेम्स। एक बड़ा सा वाटर प्लांट होता है जो कि मोटे मोटे स्टेम्स से बना हुआ होता है, ठीक है। और पेपरस रीड्स वहीं से आती थी, और ये मतलब इस पे वो लोग पेपर शीट्स बनाते थे यहीं से। ओके, और अ पॉइंटेड रीड वॉज यूज्ड एज ए स्टेम। एक पॉइंटेड रीड
जो था वो स्टेम के लिए यूज़ किया जाता था। फिर डिक्लाइन मतलब ख़त्म कैसे हुआ, इंटरनल रिबिलियंस एंड, देखिए रिबिलियंस मतलब होते दुश्मन, इंटरनल मतलब होता अंदर के, तो अंदर के जो दुश्मन थे, और फॉरेन इन्वेजन्स, तो फॉरेन बाहर से जो आए हुए थे वो, और इंटरनल दुश्मन, ये लोग एम्पायर को बहुत ही मतलब कमज़ोर कर दिए और ख़त्म हो गया। फिर इसका दी एंड हो गया जब इजिप्शियन सिविलाइजेशन का। कॉन्कर्ड बाय असीरियंस, पर्शियंस, रोमन्स, ये असीरियंस के द्वारा, पर्शियंस के द्वारा, रोमन्स के द्वारा ये कॉन्कर्ड को ये सिविलाइजेशन को हरा दिया गया, कॉन्कर कर दिया गया। और एडवांस सिविलाइजेशन था ये बहुत ज़्यादा। सिविलाइजेशंस ऑफ ग्रीस एंड रोम वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द इजिप्शियन सिविलाइजेशन। तो जो सिविलाइजेशन से ग्रीस की और रोम के, वो बहुत ही ज़्यादा इजिप्शियन सिविलाइजेशन से इंस्पायर हुए थे। ओके, so this is the end of the chapter. Now let us meet in the another video. Okay, bye.